हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। देखिए, नशा कोई भी होता है जीवन बर्बाद ही कर देता है। जब किसी को किसी चीज़ की लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है, वो जीवन बर्बाद कर देता है। देखिए, कोई भी काम होता है अगर उसको लिमिट में किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस कर देता है तो वो अपना भी जीवन बर्बाद कर लेता है व्यक्ति जो करता है, और दूसरों का भी। आज हम ऐसे ही एक नशे की बात करेंगे जो होता है शराब का नशा। देखिए, इस शराब पीने की वजह से ही न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, न जाने कितनी फैमिलियां बिखर गई इस शराब की वजह से ही। मेरे पास एक महिला का कमेंट भी आया था। उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे भी हैं और उनके पति रोज़ ड्रिंक करके घर आते हैं और घर आकर उनके साथ में नशे की हालत में मार पिटाई करते हैं। वहीं पर मेरे पास एक महिला का कॉल भी आया था। उन्होंने बताया कि उनका 23-24 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा नशा करता है। देखिए, जिस उम्र में बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, बच्चों को कुछ करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को सुख सुविधाएं देनी चाहिए, उस उम्र में वो शराब पी रहे हैं। अपने लिए कुछ अच्छा ना सोचकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे सुधारें, आज हम इसी पर बात करेंगे कि शराब की लत कैसे छुड़ाएं, कैसे ऐसे लोगों को सुधारें। देखिए, ऐसे लोगों को सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है जिनको लत लग जाती है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य बनाए के रखें, तो हम उनको सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स को या उन पत्नी को ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये देखें कि आपके जो पति हैं या आपके जो बच्चे हैं उनको ये लत लगी कैसे। उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा है कि वो ड्रिंक करता है, वो ऐसे लोगों के बीच रहते हैं, या उनको इसकी लत लग गई है, वो खुद से ही पीते हैं। देखिए, जैसे एक मेरे पास मम्मी का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि उनका बच्चा शराब पीता है, तो उसके लिए तो उसकी जो फ्रेंड सर्कल है वो जिम्मेदार है कि वो ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं। क्योंकि उस उम्र में लत तभी लगती है जब हमारा ग्रुप होता है, तो उसके लिए तो आपको उनका जो ग्रुप है वो छुड़वाना पड़ेगा। आपको अपने बेटे को उस ग्रुप से बाहर निकालना पड़ेगा, जो उनके फ्रेंड्स हैं उनसे उनको हटाना पड़ेगा, अपने ध्यान करके, थोड़ा सा कूल होकर, थोड़ा सा बच्चे का माइंड डाइवर्ट करके। लेकिन जैसे एक पत्नी ने बताया, वो इस एज में आ गए हैं, तो आपको वहाँ पर अगर फ्रेंड्स हैं तो उनसे हटा लीजिए, और अगर उनको एडिक्शन है, लत लग गई है, आदत है पीने की, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आप उनको फॉलो करिए। और लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊँगी। जैसे आपने बताया कि कोई उपाय बताए, तो इसके लिए मैं आपको कोई उपाय भी बताऊंगी, और जिसको करके बहुत सारी लेडीज़ ने अपने पति की या अपने बच्चों की शराब को छुड़ाया है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत से घरों में ये होता है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। देखिए, अब मैं यहाँ पर उन पेरेंट्स से या फिर पत्नी से जिनके पति या बच्चे शराब पीते हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर अब आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एक पत्नी भी हैं और जैसे आप बता रही हैं कि आपके बच्चे भी हैं, तो आपके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है। आपके पति तो कोई होश ही नहीं है कि बच्चों को क्या देखना है, किस टाइम पर किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब कुछ तो आप ही को देखना है। इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। अगर आप ऐसे ही रोती रहेंगी, टूट जाएंगी, परेशान रहेंगी कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और देखिए, ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जिसको आप नहीं कर सकते। अगर शराब की ही लत की बात की जाए कि आप नहीं छुड़ा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मैंने बहुत सुना है कि लेडीज़ ने अपने ही प्रयास से अपने पति की शराब की लत को छुड़ा दिया है, और ऐसा बहुत सुनने में आता है। तो देखिए, यहाँ पर इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग बनना है और ये सोचना है कि अब मुझे क्या करना है। अपने टूटते हुए घर को, अपने बिखरते हुए घर को बचाना है, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करनी है, अपने बच्चों में संस्कार देने हैं। देखिए, ज़्यादातर घरों में ना, देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँ कि सभी घरों में, लेकिन ज़्यादातर घरों में ये होता है जहाँ पर अगर पिता या कोई भी घर में शराब पीता है तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं।
इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ध्यान रखिए अपने बच्चों का, अपने घर को बसाने की सोचिए। और परेशान होने से कुछ भी नहीं होता। अब हमें स्ट्रॉन्ग बन के सोचना है कि क्या करना है। दूसरी बात आपको जो करनी है वो ये है कि आपको कूल रहना है। देखिए कितनी बार होता है कि पति शराब की नशे में आते हैं और वो लड़ाई झगड़ा इसलिए करते हैं कि जो पत्नियां होते हैं वो अपना पेशेंस खो देती हैं। तुम क्यों शराब पी के आए हो उन्हीं के साथ उसी टाइम पर, जब वो नशे की हालत में है, जब वो इस हालत में ही नहीं है कि आपसे बात की जाए, जब उनका अपना माइंड अपने कंट्रोल में ही नहीं है, और वहाँ पर पत्नियाँ उनसे लड़ाई झगड़े करती हैं या उनको मना करती है कि तुम क्यों पी कर आई, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, मार पिटाई होती है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब वो शराब की नशे में घर आए तो आपको कूल रहना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, अपने बच्चों के साथ रहिए। जैसे वो घर आते हैं आप उनको खाना दीजिए और कोशिश करिए कि वो अलग कमरे में सो जाएं। आपके बच्चों को भी पता ना चले कि उनके फादर ड्रिंक करके आए हैं, क्योंकि इसका आपके बच्चों पर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यही कोशिश करिए कि जैसे ही आपको लगता है कि वो आज ड्रिंक करके आए हैं, उनको होश है ही नहीं, तो आप उनको चुपचाप खाना दीजिए और खाना खिलाकर उनको सोने के लिए बोल दीजिए कि चलिए सो जाइए। लेकिन ऐसे में आपको कूल रहना है, गुस्से से नहीं, बहुत प्यार से बोलिए। जब भी वो आपसे बात करे, कुछ भी अनबन कुछ भी ऐसा बोलते हैं, तो आपको यही बोलना है कि नहीं नहीं सुबह बात करेंगे, कोई बात नहीं। कुछ वो गलत भी बोलते हैं ना, कुछ वो गलत भी अगर आपसे बोलते हैं तो आपको शांत रहना है, बोलने दो, क्योंकि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है। देखिए कितनी बार लड़ाई झगड़े इसी वजह से होते हैं कि वो कुछ गलत बोलते हैं, गलत बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, हम सुबह बात करें। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही है, हम सुबह बात करेंगे, अभी आप सो जाइए। बहुत प्यार से बोलिए, क्योंकि आपको हैंडल करना है, आपको अपने पति को सुधारना है, आपको अपना घर बचाना है। आप एक पत्नी है या एक माँ भी हैं, आपको अपना घर बचाना है ना, अपना बच्चा फिर से वापस लाना है इस शराब से। तो आपको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग और कूल बनना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, चाहे आप अंदर से कितनी भी परेशान हैं। कुछ लेडीज़ के मन में ये भी आया होगा कि हम कूल बने रहे, स्ट्रॉन्ग बने रहे, तो हम बात कब करें, कब पति से बात करें कि वो शराब पी के आते हैं। देखिए अगर आप रात को बात करेंगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस बात का। इसके लिए तो आपको सुबह का इंतज़ार करना ही होगा, क्योंकि रात को तो लड़ाई झगड़े ही होंगे, उनको होश ही नहीं है। अगर आप बात करेंगी भी, अगर उन्होंने हाँ भी कर दिया दबाव में आकर, तो भी उन्हें कुछ पता ही नहीं है मैंने क्या आपसे कमिटमेंट किया है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सुबह बात करें, सुबह बात करें। अगर वो चले जाते हैं, आपको ये लग रहा है कि पति सुबह मिलते ही नहीं, सुबह सुबह ही निकल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा इंतज़ार करें उस दिन का जब पति घर पे रहे, तब उनसे बात करें। और तब आप बात करें, कोशिश करिए कि आपके बच्चे वहाँ पर ना हो, क्योंकि जब बच्चे इस तरह की बातें सुनते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको अपने बच्चे भी पालने हैं और बच्चे के पिता को भी सुधारना है। तो आप कोशिश करिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना ये बातें करें। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए या कहीं बाहर चाचा ताऊ पड़ोस में थोड़ी देर के लिए छोड़ आइए, तब आप अपने पति से आराम से बैठकर बात करिए। पति से आपको क्या बात करनी है, अपने पति से आप आराम से बैठकर बात करिए। उनसे बताइए कि मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपकी फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आपके इस जो ड्रिंक करने की आदत है, जो आपको ये नशे की लत है, इससे बहुत दिक्कत है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं टूट गई हूँ। अब आप देखिए मुझ में इतना सहन करने की शक्ति नहीं बची। आपके बच्चे हैं, वो भी मुझसे पूछते हैं कि पापा रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, क्या पापा ड्रिंक करके आते हैं? तो ये बताइए मैं उनको क्या बताऊं कि तुम्हारे पापा शराब पी के आते हैं? या फिर हमारी पड़ोस में सब लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि अब तुम्हारे पति शराब पी के आते हैं, तुम क्या करती हो, लड़ाई झगड़े रात क्यों हुए थे? मैं उनको क्या बताऊं कि क्यों लड़ाई झगड़े हुए थे? आप मुझे ये बताइए। देखिए शराब पीने की वजह से घर में पैसों की भी थोड़ी सी परेशानी आती है, तो आप उनको ये भी बता सकती हैं कि पैसों के लिए भी, कि अब मैं इन बच्चों की फ़ीस कहाँ से दूँ, कहाँ से मैं घर का खर्च चलाऊँ, तुम तो सारा पैसा पीने में उड़ा देते हो, तो मैं घर कैसे चलाऊँ? तो आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन तो करिए, लेकिन जवाब उनको ही देने दीजिए।
क्योंकि अभी वो पूरे होश में हैं। वो सब बातें आपकी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जवाब उनको ही देने दीजिए, और लड़ाई से नहीं। ये बातें आपको लड़ाई से नहीं बोलनी है कि आप बताइए क्या करूँ, लड़के गुस्से से बोले कि बताओ अब मैं क्या करूँ, तुम्हें छोड़ना है या मैं जाऊँ। इस तरह से नहीं आपको बोलना है। देखिए, अगर आप चली भी गई तो आप अपने बच्चों को भी आपको पालना है, अपना घर भी, आपका घर तो बिखर ही गया है ना। अगर आप अपने पति को छोड़कर भी चली गई तो आपका घर तो बिखर ही गया है। आपको अपना घर तो संवारना है ना। इसलिए कूल माइंड होकर और बहुत ही प्यार से और थोड़ा सा इमोशनल होकर यहाँ पर आपको अपने पति को अपनी प्रॉब्लम झलकानी भी है। उनको दिखाना है कि मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ आपकी इस लत की वजह से। आप अपने पति को समझाइए कि देखिए, आप पीना चाहते हैं तो पियो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक लिमिट में तो पियो। आप ऐसा तो नहीं कि आप इतने नशे की हालत में घर आते हैं, गिरते पड़ते आपको कुछ होश ही नहीं रहता, आपको कुछ पता ही नहीं रहता, इधर उधर पड़े रहते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। बच्चे भी देख देख कर परेशान रहते हैं। आपको पीना है, घर बैठकर भी आप पी सकते हैं, थोड़ा सा, ना बच्चों को पता चले ना बाहर वालों को पता चले। आप आए अपने घर में बैठे, पिए थोड़ा बहुत और बस, फिर खाना खाइए और सो जाइए। लेकिन आप जो रोज़ रोज़ ये ड्रामे करते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप इनको बंद कर दीजिए। आपको पीना ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पी सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को लिमिट में किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है, दिक्कत वहाँ पर बन जाती है। तो आपको भी यही बोलना है कि आप लिमिट में करिए। आपको पीना है, आपको आदत हो गई है, तो आप लिमिट में कर सकते हैं, आप लिमिट में करिए, लेकिन इसको अपनी बुरी तरह से लत मत बनाइए। तो इस तरह से आप बात करके अपने पति को सुधार सकती हैं। आपने जो कहा था कि मैम प्लीज़ कोई उपाय बताएं। देखिए, उपाय इसका ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 2 उपाय होते हैं जिसकी वजह से एक शराबी शराब को छोड़ सकता है। पहला तो यही होता है कि अगर उसका खुद का मन करे, अगर उसके लिए कुछ ऐसा बन जाए कि अब तुम अगर शराब पियोगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, या फिर उसका अंदर से ही मन ऐसा आ जाए कि मुझे अब ये पीनी ही नहीं है, तो वो तब छोड़ सकता है। पहला उपाय तो ये हो गया। देखिए, दूसरा उपाय होता है जिसकी वजह से शराबी शराब छोड़ सकता है, और बहुत सारी लेडीज़ ने ये उपाय अपनाए भी हैं और उनके पति ने शराब को छोड़ दिया है। वो होता है किसी पूजा पाठ में लगाना, या फिर उनको किसी ऐसी संस्था से जोड़ना जो धार्मिक होती है। अगर एक पत्नी अपने पति को किसी धार्मिक संस्था से जोड़ दे तो वहाँ पर भी शराब छूट जाती है। देखिए, रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन। ये आप चाहे तो सब कर सकती हैं। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आपके पति नहीं मानेंगे, किसी पूजा पाठ की तरफ नहीं ध्यान देंगे, तो आप यहाँ पर खुद से करिए। आप खुद भी कर सकती हैं। आप अपने पति को बहुत प्यार से बोलिए कि आज मेरा मंगलवार का, शनिवार का या फिर सोमवार का व्रत है, आप प्लीज़ आज पीकर मत आइए। आज मैंने व्रत रखा है अपने घर परिवार के लिए, आपकी सलामती के लिए, तो आज आप प्लीज़ पीकर मत आइए। तो वो डेफिनेट आपकी बात मानेंगे, क्योंकि जब किसी बात को हम प्यार से बोलते हैं ना, तो दूसरा आदमी भी उसको समझ लेता है। आप बहुत ही प्यार से बोले कि आज मत पी के आइए, और ऐसे करते करते पहले आप 1 दिन का करिए, फिर आप, जब उनको आदत हो जाएगी 1 दिन की कि वो नहीं पी कर आते हैं, इतना आपका बात मानते हैं, तो आप 2 दिन बढ़ा दीजिए कि आज आप इस दिन भी मत करिए, यहाँ पर मैंने एक आज पूजा रखी है। फिर धीरे धीरे करके आप अपने पति को बोलिए कि चलो दोनों मिलकर कोई व्रत करते हैं अपने घर परिवार के लिए, दोनों मिलकर इकट्ठे ही व्रत रहते हैं। आप उनको इस तरह से कर सकती हैं। पहले आप करिए, फिर पति को भी इसमें लाइए। फिर धीरे धीरे जब वो आपको लगने लगे कि आपकी बात मान रहे हैं और उनमें सुधार भी हो रहा है, फिर उनको आप किसी ऐसी संस्था से जोड़िए, और धीरे धीरे देखेंगी कि देखिए टाइम तो इनमें लगता है। आप सोचेंगे कि रातों रात ऐसा हो जाए या महीने 2 महीने में ऐसा हो जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रखेंगी तो आप अपने पति की शराब छुड़ा लेंगी, अपने घर को बचा लेंगी। हर वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऐसे हैं, हर वो पत्नी जिनके पति ऐसे हैं, वो कर पाएंगी और आपको जीत मिलेगी। बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा, और नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।